Welcome to Khan's Crop Academy. Good morning, student. Hi, we are going to learn Crop Science Standard 12, paper 2nd, guest paper for 2022. बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको गेस्ट पेपर देने में। इससे पहले मैं मराठी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हूँ। फर्स्ट टाइम है कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ मुझे मैसेज आए कि आप हिंदी में भी लेक्चर लीजिए। बहुत सारे बच्चे नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी हिंदी अच्छी है, तो इस बच्चों के लिए मैं हिंदी में भी गेस्ट पेपर दे रहा हूँ। और बच्चों, इससे पहले मैंने 516 वीडियो खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड किया है। उसमें क्रॉप साइंस फर्स्ट, क्रॉप साइंस सेकंड दोनों भी पेपर का सिलेबस पूरा मैं कवर करा हूँ, तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा बच्चों। और क्रॉप साइंस इतना सिंपल आपको लगेगा कि आप नीट की तैयारी करते हो, आप कभी क्रॉप साइंस पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे मन में आया कि आपको गेस्ट पेपर भी दिया जाए कि जो कि आप 2-4 दिन जो आपके बचे हैं, बायो का पेपर 17 तारीख को होने के बाद आपको क्रॉप साइंस पे फोकस करना है। इसलिए मैं आपको गेस्ट पेपर दे रहा हूँ कि जो कि आप आउट मार्क लेंगे। और बच्चों, गेस्ट पेपर देना इसका मतलब ये नहीं कि पेपर लीक हुआ है, ये मतलब निकालना सही नहीं है। आपका गलत फहमी में ना रहे। गेस्ट पेपर जो दिया जाता है, ये जिस टीचर की स्टडी फुल है और जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो अच्छे तरीके से जांच करते हैं, उनको गेस्ट पेपर निकालना आता है। आप भी गेस्ट पेपर निकाल सकते हैं बच्चों, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बच्चों, मैं जो गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, और इसके पहले भी मैं एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन इसका गेस दे चुका हूँ। अबाउ 95 गेस लगा है, तो मुझे उम्मीद है कि क्रॉप साइंस में भी मेरा गेस अबाउ 95 के ऊपर लगेगा। यही उम्मीद से आपको गेस पेपर दे रहा हूँ। और ये खुशी की बात है बच्चों, मैंने क्रॉप साइंस की भी रिकॉर्ड बुक 11, 12 और क्रॉप साइंस का टेक्स्ट बुक, इसी तरह क्रॉप प्रोडक्शन का टेक्स्ट बुक अपेक्षित और क्रॉप प्रोडक्शन का मराठी मीडियम में भी मैं बुक पब्लिश किया हूँ, निकिता पब्लिकेशन लातूर के अंतर्गत। तो बच्चों, उसका भी इस्तेमाल आपकी जो जूनियर बैच है उनको फ़ायदा होगा, तो ये भी बात बताइए। और खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें कि जो कि आपको अपलोड हुए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों, पहले हमें देखना है कि 2022 में क्रॉप साइंस इस सब्जेक्ट का सिलेबस कौन सा रिड्यूस हुआ है, ये भी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आप सर रिड्यूस सिलेबस पे वीडियो तैयार करो। तो ऑलरेडी मैं रिड्यूस सिलेबस पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आपको वो सर्च करते नहीं आता। सर्च इस तरीके से करना चाहिए, खान्स KHANS खान्स क्रॉप एकेडमी ऐसा टाइप कर सर्च करिए और आपको प्लेलिस्ट आएंगी। उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी मेरे वीडियो 516 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ वो आप देख सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, मराठी मीडियम में किया गया है। ये मेरा सेकंड वीडियो हिंदी मीडियम में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रॉप साइंस ये सब्जेक्ट हिंदी मीडियम जानने वाले बच्चे कितने हैं और मराठी जानने वाले बच्चे कितने हैं। तो मैं अगले जो वीडियो बनाना चाहता हूँ कि
जो मीडियम में रिस्पांस ज़्यादा है तो उसमें मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदी वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों यूनिट नंबर फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप, इसमें कुल 7 चैप्टर है और उसमें से 3 क्रॉप रिड्यूस हुए हैं, जो कि बच्चे 4, उसमें से शुगर केन है, पोटैटो है, चिली है, टर्मरिक है। और बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि इस क्रॉप साइंस में वेटेज नहीं रहता है, सिर्फ हम क्रॉप कितने मार्क का पूछा जाता है ये हम बता सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जैसा चैप्टर वाइज वेटेज रहता है ऐसा क्रॉप साइंस में नहीं रहता है, सिर्फ क्रॉप कितने मार्क का पूछा जाता है ये हम बता सकते हैं। शुगर केन 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। शुगर शॉर्ट ए क्रॉप, शुगर केन आपको करना ही है, क्वेश्चन नंबर 5 में काम में आने वाला है। अगर वहाँ पूछा नहीं गया क्वेश्चन नंबर 4 में और शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है और फिल इन द ब्लैंक भी, तो इसलिए शुगर केन आपको करना ही है कंपलसरी। उसके बाद जो पोटैटो, चिली, टर्मरिक है ये 4-4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और शॉर्ट नोट्स। तो इस तरीके से 4 क्रॉप आपको करना है कमर्शियल क्रॉप इस यूनिट में। बाकी जो 3 जो क्रॉप है ये रिड्यूस हुए है, इसको ना देखे, अगर पहले स्टडी की होंगी अच्छी बात है, आप इसको ना देखिए। जो बच्चे नए से ज्वाइन हुए अभी तक क्रॉप साइंस पढ़ा नहीं, ऐसे बच्चे भी आउट ऑफ आउट मार्क ले सकते हैं। आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। डॉक्टर बनने के लिए मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और बच्चों सेकंड यूनिट जो है वो है रबी सीरियल क्रॉप। इसमें 2 ही क्रॉप है, व्हीट और रबी जवार। व्हीट ये 8 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, या तो क्वेश्चन नंबर 4 में, या तो फिर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 2-3। तो शुगर केन के बाद व्हीट ये पढ़ाई करना ज़रूरी है। उस नेक्स्ट जो है रबी जवार क्रॉप, ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है और फर्स्ट पेपर में 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट पेपर में खरीफ जवार है, सेकंड पेपर में रबी जवार है। फ़र्क इतना ही है, रबी जवार में वैरायटी और यील्ड ये चेंज है, बाकी सब पॉइंट सेम है। इसलिए अगर आप खरीफ जवार की तैयारी की होंगी तो सेकंड में उतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फर्स्ट में भी काम में आने वाला है, सेकंड में भी काम में आने वाला है रबी जवार। थर्ड यूनिट जो है रबी पल्स क्रॉप है, उसमें जो ग्राम और पी लेंटिल रिड्यूस हुआ है, जो भी मैं ये मार्क किया हूँ वो रिड्यूस क्रॉप है, ये आपको नहीं पूछने वाले हैं। ग्राम जो क्रॉप है ये 4 मार्क के लिए या शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। पी क्रॉप 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो है 4 रबी ऑयल सीड क्रॉप है। रबी ऑयल सीड क्रॉप में 2 क्रॉप रिड्यूस हुए, लिंसीड और मस्टर्ड, और रहा है एक ही क्रॉप सैफफ्लावर। सैफफ्लावर ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है और शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। और लास्ट जो यूनिट 5 रबी फॉडर क्रॉप है, इसमें लुसर्न, बरसीम और ओट, ये 3 क्रॉप पे 2 मार्क के 2 ब्रीफ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो बच्चों अब कुल क्रॉप आपके लिए सिर्फ 9 क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप में 4, रबी सीरियल क्रॉप 2, रबी पल्स क्रॉप 2, 8 हो गए, और रबी ऑयल सीड क्रॉप सैफफ्लावर 9 हो गए। 9 क्रॉप की आपको स्टडी करना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप पढ़ाई करें, आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिलना ही है। और बच्चों फॉडर क्रॉप जो है ब्रीफ कल्टीवेशन पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन। चलेंगे आगे। पार्ट 2 में प्रोडक्शन एग्रोनॉमी सेकंड बोलकर है, सॉइल टेस्टिंग और प्लांट टिश्यू टेस्टिंग ये रिड्यूस हुआ है। फार्म मैनेजमेंट में ही क्रॉप स्कीम है, फार्म मैनेजमेंट में ही क्रॉपिंग स्कीम है। फार्म लेबर उसमें आता है, फार्म रिकॉर्ड उसमें आता है। तो फार्म मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट पेपर के लिए भी है और सेकंड पेपर के भी लिए। तो फार्म मैनेजमेंट पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में। समझ में आ रहा है? और प्लानिंग ऑफ इरिगेशन ये ओनली सेकंड पेपर के लिए है, तो ये ना करे भी तो चलेगा। मैं आगे गेस देने वाला हूँ, देखते रहिए। खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए कि जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बच्चों, रिड्यूस सिलेबस जो हुआ है उस पर और मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। यूनिट 1 में टोबैको, जिंजर, ओनियन ये आपको नहीं करना है। यूनिट 3 में लेंटिल ये आपको नहीं करना है। यूनिट नंबर 4 में लिंसीड, मस्टर्ड नहीं करना है। और पार्ट 2 में जो है सॉइल टेस्टिंग और प्लांट टिश्यू टेस्टिंग ये आपको नहीं करना है। तो बच्चों, आपके सामने जो पेपर आ रहा है 2021 का बोर्ड पेपर मैं बता रहा हूँ कि जो कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है, कि तो प्रूफ के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरा जो भी है काम वो प्रूफ के साथ है, मैं हवा में नहीं उड़ना चाहता हूँ बच्चों, इसलिए प्रूफ मैं दिखाता हूँ। मैं पहले रिड्यूस सिलेबस का वीडियो बना चुका हूँ, प्रूफ के साथ आपको दिया। बहुत सारे कमेंट्स आए कि हुआ क्या, रिड्यूस नहीं हुआ। बच्चों, ये सही है कि पूरे सब्जेक्ट का रिड्यूस हुआ तो क्रॉप साइंस भी रिड्यूस होना है ना, तो ये क्यों नहीं समझ सकते आप, है ना? समझिए बच्चों, 2021 का पेपर है सेकंड, और जो है टाइम 2 आवर्स, तो आपको आधा घंटा बढ़ा कर दिया गया है। आपका पेपर शुरू होने वाला है 10:30 बजे। आपको क्वेश्चन पे वैसा 10:20 को 10:20 को क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा और आपको 10:30 को आपका लिखना शुरू हो जाएगा, राइटिंग वर्क शुरू है। यानी कि आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है। लॉकडाउन के पीरियड में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। और मार्क 40 मार्क का पेपर रहता है और 60 मार्क का प्रैक्टिकल होगा 100। इस तरीके से फर्स्ट पेपर भी 40 मार्क का थ्योरी और 60 मार्क का प्रैक्टिकल आपका हो चुका है 120 फर्स्ट सेकंड मिलाकर। आप 40 + 40 रहा है बाकी, तो उसमें भी आपको आउट ऑफ मार्क लेना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहता है फिल इन द ब्लैंक 6 मार्क के लिए। 6 ब्लैंक दी हुई रहती है, MCQ नहीं रहते हैं। तो ये जो कंपलसरी है इसमें और नहीं है, इसमें अगर एक भी गलत हुआ तो आपका 40 में से 1 मार्क माइनस होने वाला है। इसलिए आप सही जवाब देना ज़रूरी है, करेक्ट आंसर लिखना ज़रूरी है। इसलिए दिमाग ठंडा रखकर आपको सोचकर ये छोड़ना है, आपको सवाल करना है। तो इसमें जो है 221 में पूछा गया था पोटैटो हैज़ बिन ओरिजिन फ्रॉम, रिड्यूस हुआ है पोटैटो। बॉटनिकल नेम लेंटिल, रिड्यूस हुआ है अभी। निकोटिन रुस्टिका कंटेंट %% ऑफ निकोटिन, टोबैको रिड्यूस हुआ है। ऑयल कंटेंट ऑफ मस्टर्ड क्रॉप, ये भी रिड्यूस हुआ है। पंजेंट टेस्ट इन चिली इज ड्यू टू कैप्सेसिन। कल्याण सोना इज़ अ वेराइटी ऑफ व्हीट। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक जो है फैमिली पूछी जाती है, बॉटनिकल, ओरिजिन, वेराइटीज़ और इम्पॉर्टेंट पेस्ट, इम्पॉर्टेंट डिसीज़ और ऑयल परसेंटेज, क्रूड फाइबर परसेंटेज फॉर्डर में। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये फिल इन द ब्लैंक में पूछे जाते हैं। हाँ, जितने 9 क्रॉप बचे हैं 9 क्रॉप पे फिल इन द ब्लैंक पूछी जाती है, इसलिए हमें 9 क्रॉप टोटल करना है। आप बहुत लकी है, आपको क्रॉप रिड्यूस किए गए हैं, इसलिए आप लकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B होता है डिफाइन एनी 2। 3 डेफिनेशन दिए जाते हैं, उसमें से 2 सवाल करना है, 2 मार्क लेना है। एक डेफिनेशन के लिए 1 मार्क है। तो वीड पूछा गया है, सॉइल फर्टिलिटी, लेबर इफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट्स इन फॉर 8 मार्क। 6 शॉर्ट नोट्स दी जाती है, उसमें से 4 शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है 8 मार्क के लिए। हर शॉर्ट नोट्स 2 मार्क के लिए पूछी जाती है। तो इसमें पूछा गया पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टीवेशन, बोल्टिंग इन ओनियन, ओनियन रिड्यूस हुआ है। पेस्ट एंड डिसीज ऑफ जिंजर, सिर्फ नाम लिखना है।
एनी 4 वेराइटीज ऑफ शुगर केन, देखो इधर शॉर्ट नोज पूछा गया है शुगर केन पे। इकोनॉमिक यूजेस ऑफ लिनसीड, लिनसीड रिड्यूस हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ फॉडर, फॉडर के गुड क्वालिटी क्या होते हैं वो लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में WH में पूछा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 8 मार्क, यहाँ पर भी 6 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स का भाग है, लेकिन ये WH में पूछा जाता है। हाउ, गिव, राइट, विच, वाई, इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है हाउ शुगर केन सेड्स आर प्लांटेड इन द इरिगेशन फरो। देखो शुगर केन पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी शॉर्ट नोट्स है, 3rd में भी शॉर्ट नोट्स है। गिव द मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट जवार। हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मैलिक एसिड फ्रॉम ग्राम। गिव ब्रीफ कल्टीवेशन, पूछा गया ब्रीफ कल्टीवेशन। हाउ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इज डन इन सैफफ्लावर। विच स्टेप शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग कैलेंडर ऑपरेशन। इस तरीके से WH में पूछे जाते हैं। ये भी एक शॉर्ट नोट्स का भाग है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मिलाकर हमको कितने 12 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, उसमें से हमें 4 शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि 8 + 8 16 मार्क लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहता है सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट शुगर केन क्रॉप पूछा है ऑन द फॉलोइंग पॉइंट एनी 2। मैं क्या बताया था बच्चों, शुगर केन 8 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है, 4th में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो 2 शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं और अब यहाँ 4 मार्क के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पूछे गए, कुल 8 मार्क हो गए शुगर केन पे। इसलिए बच्चों आपको शुगर केन ही पहले करना है, शुगर केन छोड़ना नहीं है। उस पर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पूछा है शुगर केन पे पेस्ट एंड डिसीज ओनली नेम, उनके नाम लिखना है, पेस्ट के नाम, 2 पेस्ट के नाम, 2 डिसीज़, 2 मार्क मिल सकते हैं। मैच्योरिटी साइंस ऑफ शुगर केन, इकोनॉमिक यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट टर्मरिक क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एनी 2। यहाँ पे 4 मार्क के लिए A रहता है, 4 मार्क के लिए B रहता है। तो यहाँ टर्मरिक पूछा गया है, सॉइल एंड क्लाइमेट, क्यूरिंग, इकोनॉमिक यूजेस। टर्मरिक रिड्यूस हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ये भी रहता है और इसको और में रहता है फॉर क्वेश्चन नंबर 4A एंड B। एक तो ये भी सॉल्व करो या गिव टेबुलर इंफॉर्मेशन सॉल्व करो। पहले डिसाइड करना है आपको कौन से क्रॉप, यानी कि डिटेल स्टडी है। ऊपर के ए बी अगर 2 क्रॉप कंप्लीट आपको आते होंगे वो सॉल्व करो, या फिर ये 4 क्रॉप जो दिए गए टेबुलर इन्फॉर्मेशन में, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट आती होंगी, ये सॉल्व करो। कि तो ये सॉल्व करने से आपको फुल मार्क मिलने वाले मैथमेटिक्स के जैसा। और 4 हर क्रॉप के 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया है बॉटनिकल नेम, फैमिली, सोइंग टाइम और वेराइटी एनी वन। एकदम शॉर्ट एक वर्ड में लिखना है आपको। तो ये जो टेबल है 2 पेज का इस्तेमाल करना है। आमने सामने जो 2 पेज रहते हैं उसी पेज का इस्तेमाल कीजिए। आप बड़ा टेबल बनाइए, एक पेज पे 2 रो, सेकंड पेज पे जो है 3 रो। ये जोड़ पेज जिसको बोला जाता है, आमने सामने जो पेज रहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। या तो एक पेज पे 3 रो, सेकंड पेज पे 2 रो। इस तरीके से आमने सामने जो पेज दिए गए हैं उस पेज का इस्तेमाल कीजिए आप टेबुलर इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पूछा है टोबैको, ओनियन, लिनसीड, पी। लिनसीड भी रिड्यूस है, ओनियन भी रिड्यूस है, टोबैको भी रिड्यूस है, पी सिर्फ उतना है। तो इस तरीके से ये टेबुलर इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट इरिगेटेड व्हीट क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ व्हीट पूछा है, मैं आपको बोला था शुगर केन और व्हीट ये 8 मार्क के लिए है। तो यहाँ व्हीट पूछा गया है। तो इकोलॉजी पूछा गया है, इकोलॉजी में सॉइल एंड क्लाइमेट सेपरेट लिखना है, सीड ट्रीटमेंट लिखना है, इरिगेशन लिखना है, डिसीज़ विथ कंट्रोल मेजर, डिसीज़ के नाम और कंट्रोल मेजर लिखना है, क्वालिटी एस्पेक्ट लिखना है, व्हीट की हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग लिखना है। इस तरीके से बच्चों बोर्ड का पेपर होता है। मैंने प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर 4-5 पेपर मैंने आपको अपलोड किया है, एक्सप्लेन किया है पहले।
वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि पिछले पेपर में कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो एक 5-6 पेपर आप प्रीवियस ईयर के रेफ़र करेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। और मैं तो गैस देने वाला हूँ, तो हम चलेंगे आगे गैस के तरफ। तो बच्चों आंसर शीट, बच्चों आपको आंसर शीट 10 बजे आपके हाथ में दिए जाएंगी। आप उस पर सीट नंबर डालेंगे, सेंटर नंबर लिखेंगे, साइन करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे। ये फ्रंट पेज पे काम होने के बाद आपको दूसरा काम करना है। आपके पास 20 मिनट है। 20 मिनट में मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करना है बच्चों। तो पेपर आपका सॉलिड बनेगा और आपको एग्ज़ामिनर को दिक्कत नहीं आएंगी मार्क देने में कि तो अपने को उनके हाथ में से अपने को मार्क ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो बच्चों उस तरीके से आंसर शीट लिखना ज़रूरी है, मैं जो बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये, अब कुल जो आंसर शीट है 28 पेज की है। उसमें से 2 पेज ऑलरेडी उस पर प्रिंट रहता है, नोटिस सूचना रहती है ना। और आप तीसरे पेज से आपने को लिखने के लिए जगह रहती है। पेज नंबर 3 से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेज नंबर 3 पे आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1 ये, फिल इन द ब्लैंक ऐसा लिख कर रखना है। कब? क्वेश्चन पेपर देने से पहले आंसर शीट पे ये पूरा अपने को कर लेना है। ख्याल में रखिए क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1 ये, फिल इन द ब्लैंक ऐसा लिख कर रखना है। और वही पेज पे आपको फिल इन द ब्लैंक राइट करना है, लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1B डालना है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म। 2 मार्क के रहता है। तो डेफिनेशन 3 पूछी जाती है, उसमें से 2 लिखना है। तो सेपरेट पेज पे पेज नंबर 4 पे आप डेफिनेशन लिखिए। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट डालना है। ऐसा पूरे इस पे लिखना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, लंबी रेस खींचते हैं और क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ऐसा नहीं करके क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट्स, ऐसा सिस्टमेटिक डालो ना भाई, इफेक्ट होता है जांचने को, है ना। अपना इंप्रेशन गिरता है एग्जामिनर पे। और इस क्वेश्चन के लिए हमको 6 पेज छोड़ना है। हर शॉर्ट नोट्स नए पेज पे स्टार्ट करना है, छोटा हो या बड़ा हो। तो 5 नंबर पेज 6, 7, 8, 9, 10 6 पेज हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रिजर्व रखे हैं। और में भी छोड़ना है तो आपको यहीं छोड़ना है, दूसरे जगह और में ना छोड़िए। इस तरीके से बिफोर प्लानिंग करना है, बिफोर ये लिख कर रखना है और उसी जगह वो क्वेश्चन के बीट सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 11 पे डालना है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बोलकर, पेज नंबर 11 पे। इस क्वेश्चन के लिए भी 6 पेज छोड़ना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 पेज हम रिजर्व छोड़े हुए हैं। हर पेज पे नया बीट लिखना है, नया सब क्वेश्चन शुरू करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे अपने को क्वेश्चन नंबर 4A डालना है, सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट डैश क्रॉप। जिस तरीके से मैं बोर्ड का पेपर बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4A में भी क्रॉप पूछते हैं, उसके नीचे 3 पॉइंट दिए होते हैं, 3 में से 2 लिखना है, 4 मार्क लेना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम 2 पेज छोड़ेंगे, 70 और 18। इसमें सफिशिएंट होता है, एक 3 पॉइंट भी आप लिखना है तो 2 पेज में सफिशिएंट होता है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B पेज नंबर 19 पे हेडिंग डालना है, सप्लाई इंफॉर्मेशन डैश क्रॉप। बाद में क्रॉप का नाम लिखिए गैप छोड़कर। तो 19 पेज पे करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी 2 पेज हमने रिजर्व रखे हैं, 19 और 20। और ये क्वेश्चन नंबर 4AB के लिए और गिव टेबुलर इंफॉर्मेशन होता है, वो भी 8 मार्क के लिए रहता है। तो पेज नंबर 21 पे और 22 ये 2 पेज हमको इस्तेमाल करना है। आमने सामने पेज आना चाहिए। अगर 21, 22 ये पेज एक दूसरे के
सामने नहीं आते होंगे तो दूसरा पेज इस्तेमाल कीजिए। 2 पेज में टैबुलर इंफॉर्मेशन तैयार करना है, 5 कॉलम 5 रो में, इस तरीके से आपको बनाना है। टेबल बना कर रखिए पहले। फिर लास्ट में पेज नंबर 23 या तो 24 पे क्वेश्चन नंबर 5 सप्लाई इंफॉर्मेशन डैश क्रॉप, इस तरीके से डाल के रखिए। ये क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही ये काम करना है आपको, और उसी जगह वो क्वेश्चन का बिट सॉल्व करना है। तो कॉपीड सेंटर ऐसा मालूम नहीं होता है, और सीरियली रहने से एग्जामिनर की परेशानी नहीं होती है। इधर का बिट उधर गया तो उधर से इधर मार्क लेना है, उसमें भूल जाते हैं तो आपका नुकसान होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरीके से ही पेपर प्लानिंग बनाइए और क्वेश्चन नंबर लिख कर रखिए वही पेज पे। समझ में आ रहा? नेक्स्ट आप देने वाले आपको गेस क्वेश्चन नंबर 1 ये फिल इन द ब्लैंक होता है 6 मार्क के लिए। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक के लिए 9 क्रॉप और 3 जो है फॉडर क्रॉप जो है 3 है। तो ऐसे 11 क्रॉप के लिए 11 क्रॉप का अपने को क्या करना है 6 मार्क के लिए, उसकी फैमिली करना है, बॉटनिकल नेम, ओरिजिन, वेराइटी, सीड रेट, ड्यूरेशन, इंपॉर्टेंट पेस्ट, इंपॉर्टेंट डिसीज, ऑयल परसेंटेज, निकोटीन परसेंटेज, क्रूड फाइबर प्रोटीन परसेंटेज। ये जितने क्रॉप रिड्यूस होने के बावजूद दूसरे सिल्लक क्रॉप है, रिमेनिंग क्रॉप जो है उनका करना है। मैं जो क्वेश्चन नंबर 1A फिल इन द ब्लैंक के लिए दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही काम में आने वाला है। ये जो मैं दे रहा हूँ ऑल क्रॉप, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में काम में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी काम में आने वाला है, और टैबुलर इंफॉर्मेशन में ही काम में आने वाला है। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक के लिए काम में नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी क्वेश्चन के लिए काम में आने वाला, शॉर्ट नोट्स के लिए काम में आने वाला है। वेराइटी पूछते हैं, डिसीज़ पूछते हैं, पेस्ट पूछते हैं, है ना, उसके लिए भी काम में आने वाला है। सीड पूछते हैं, है ना। तो ये सभी जगह काम में आने वाला है। ऐसा नहीं कि सर ने ऑल क्रॉप बोले, ये क्या गेस हुआ क्या? ऐसा नहीं बच्चों, ये करना ही है। ये तो फिल इन द ब्लैंक के लिए काम में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर टेबुलर इंफॉर्मेशन के लिए, 5 के लिए, और शॉर्ट नोट्स के लिए भी काम में आने वाला है। आई बात समझ में? तो जितने क्रॉप है उतने सबका ये पॉइंट आपको मालूम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1B डिफाइंड फॉलोइंग टर्म। आप जो डेफिनेशन है 3 दी जाती है, 2 सवाल करना है। बच्चों मैं 17 डेफिनेशन दिया हूँ, इसमें से 8-9 डेफिनेशन सेकंड पेपर में पूछने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड मिलाकर मैं 17 डेफिनेशन दिया है, 2 पेपर के मिलाकर 6 डेफिनेशन के लिए 17 दिया है बात समझ में। और इसमें से ही डेफिनेशन पूछने वाले हैं। सॉइल है, सीड है, वीड है, कैलेंडर ऑपरेशन है, इरिगेशन है, इंटरक्रॉपिंग है, सीड रेट है, स्पेसिंग है, क्रॉप रोटेशन है, फार्म मैनेजमेंट है, लेबर इफिशिएंसी है, सॉइल इरोजन है, ड्यूटी है, क्यूसेक है, अर्थिंग अप। ये 3 डेफिनेशन ओनली सेकंड पेपर को ही पूछते, बाकी फर्स्ट सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। है बात समझ में? तो ये डेफिनेशन आपको करना ही है फर्स्ट सेकंड मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट नोट्स 8+8। क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क के लिए। 6 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 6, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 6, यानी 12 शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 to 33। लेकिन इसमें से बहुत सारे फर्स्ट पेपर के लिए भी काम में आने वाले हैं, और जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी काम में आने वाले हैं। दूसरी बात ये ख्याल रखिए, मैं जो स्टार किया हूँ, ये स्टार जो किया हूँ ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप पहले इस क्वेश्चन को करिए, बाद में विदाउट स्टार लगाए उसकी तैयारी करिए।
तो इसमें जो इकोनॉमिक यूजेस यहाँ पे बताए ऑल क्रॉप, जितने क्रॉप है नाइन क्रॉप का इकोनॉमिक यूजेस अपने 4 पॉइंट में लिखते आना ज़रूरी है, फॉडर क्रॉप छोड़कर। समझ में आया? सेट ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन, रिजेशन फॉर मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग, सिलेक्शन ऑफ शुगर केन सेट फॉर प्लांटिंग, मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन, व्हीप समट ऑफ शुगर केन, स्टेप्स ऑफ गुड प्रिपरेशन। ये शुगर केन पे है। मैं आपको पहले ही बताया, शुगर केन आपको पूरा करना है। अब बात समझ में? शॉर्ट नोट्स में भी काम में आने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, इसलिए शुगर केन पूरा करना है। शुगर केन के 7 पॉइंट में दिया है। अब बात समझ में? नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्यूबर फॉर प्लांटिंग, पुणे मेथड ऑफ जवार सोइंग, ये फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, सेकंड में भी। स्मट ऑफ जवार फर्स्ट सेकंड में भी, स्ट्रैग ऑफ जवार फर्स्ट सेकंड, ये तीनों पॉइंट फर्स्ट सेकंड में पूछे जाते हैं। जवार, पीट स्टोरेज ऑफ पोटैटो, डैम्पिंग ऑफ चिली, क्यूरिंग ऑफ टर्मरिक, क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ व्हीट, सोनालिका। सोनालिका व्हीट की वेराइटी है, इसके कैरेक्टर आपको करना है। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट, सीड ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट, रैट्स ऑफ व्हीट। अब ये जो है व्हीट पे क्वेश्चन, व्हीट भी आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में भी काम में आने वाले, इसलिए हमको व्हीट पूरा करना है। मालडांडी 35-1 जवार की वेराइटी है, अरबी जवार की, इसके कैरेक्टर करना है। सीड ट्रीटमेंट ऑफ जवार, ये फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। कलेक्शन ऑफ मैलिक एसिड फ्रॉम ग्राम, विल्ट ऑफ ग्राम, पॉट बोरर ऑफ ग्राम। ग्राम जो है शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 मार्क के लिए क्रॉप है। हार्वेस्टिंग ऑफ सैफफ्लावर, ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है और 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। डाई प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम सैफफ्लावर, विच पॉइंट शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ कैलेंडर ऑपरेशन, ये फर्स्ट सेकंड में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट है इस पेज पे के पूरे फर्स्ट सेकंड के हैं, तो 36 शॉर्ट नोट्स में से एक 12-13 फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं। ये तो पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये है, और इसके पहले पेज में मैं जवार का बताया 4 पॉइंट, तो ऐसे 13-14 पॉइंट 36 में से फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आपको आंकड़ा 36 दिख रहा है, लेकिन बहुत कम है। क्यों? तो उधर भी कवर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, इसलिए सिर्फ ये यहीं काम में नहीं आने वाला है, तो 4th में भी और क्वेश्चन नंबर 5 में भी काम में आने वाला है, और फर्स्ट सेकंड में भी काम में आने वाला है बात समझ में? तो कौन से पॉइंट है फर्स्ट सेकंड के? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इन इंडियन फार्मिंग, ये फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, सेकंड में भी। इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स क्रॉप इन इंडियन फार्मिंग, फर्स्ट सेकंड में पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फॉडर क्रॉप, फर्स्ट सेकंड में पूछा जाता है। ब्रीफ कल्टिवेशन ऑफ लूसर्न, ब्रीफ कल्टिवेशन बरसीम, ये सिर्फ सेकंड पेपर के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्रॉपिंग स्कीम, फर्स्ट सेकंड है। हाउ लेबर इफिशिएंसी, फर्स्ट सेकंड पेपर का है। लिस्ट आउट फार्म रिकॉर्ड, फर्स्ट सेकंड। लिस्ट आउट फार्म फेंसिंग, फर्स्ट सेकंड। टाइप्स ऑफ फार्म लेबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए इतने गेस दिया हूँ मैं, ये श्योर शॉट करिए, आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिलना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी के लिए, सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट डैश डैश क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। कौन से क्रॉप है? ग्राम है, सैफफ्लावर है, रबी जवार है, पोटैटो है, चिली, टर्मरिक। 6 क्रॉप है 4 मार्क के लिए। अब ये यहीं काम में नहीं आने वाले, तो फिल इन द ब्लैंक में भी काम में आने वाले, शॉर्ट नोट्स में भी, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी कभी पूछा जाता है रबी जवार कि तो रिड्यूस हुए क्रॉप बहुत कम है, 9 इंच क्रॉप है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों, अब ये क्रॉप का क्या क्या करना है हमें? फैमिली करना है, बॉटनिकल नेम करना है, वेराइटी करना है, सीड रेट एंड स्पेसिंग करना है, सोइंग मेथड एंड टाइम करना है, इंपॉर्टेंट पेस्ट करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजेस करना है, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड करना है, मैन्यूर फर्टिलाइजर करना है। ये पॉइंट हमें इस क्रॉप के लिए करना है। ये सिर्फ 4 और 4 8 मार्क के लिए नहीं, तो शॉर्ट नोट्स में भी काम में आता है और टेबुलर इंफॉर्मेशन काम में आता है। नेक्स्ट,
गिव टेबुलर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ और रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी के लिए टेबुलर इंफॉर्मेशन 8 मार्क के लिए। तो इसमें लूसर्न, बरसीम, ओट, पी और जो ए बी में पूछे गए क्रॉप वो भी इसमें पूछ सकते हैं। तो इनका क्या क्या करना है, फैमिली करना है, बॉटनिकल नेम करना है, सिडरेट करना है, स्पेसिंग करना है, ड्यूरेशन करना है, यील्ड करना है, वेराइटी, सोइंग सीजन करना है। ये टेबुलर इंफॉर्मेशन में 4 पॉइंट पूछे जाते हैं हर क्रॉप के लिए, यानी कि 4 क्रॉप दिए जाते हैं, उनके पॉइंट पे लिखना है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट डैश क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट एनी 4। तो ये 3 क्रॉप मैं गेस के लिए दिया हूँ, शुगर केन, रबी जवार और व्हीट 8 मार्क के लिए। यहाँ 3 में से एक क्रॉप रहने वाला है और नीचे 6 पॉइंट दिए हुए रहते हैं, उसमें से 4 सवाल करना है। अब कौन से पॉइंट दिए हुए रहते हैं, फैमिली पूछी जाती है, बॉटनिकल नेम, वेराइटी, सीडरेट एंड स्पेसिंग, सोइंग मेथड एंड टाइम, इंपॉर्टेंट पेस्ट, इंपॉर्टेंट डिसीजेस, हार्वेस्टिंग, यील्ड, मैन्यूर फर्टिलाइज़र। तो बच्चों ये पॉइंट एक क्रॉप के लिए करना है। तो बच्चों एक गेस मैं क्वेश्चन वाइज दिया हूँ आपको, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले शुगर केन, उसके बाद व्हीट करना है, उसके बाद रबी जवार करना है, उसके बाद ग्राम करना है, उसके बाद सैप फ्लावर करना है, उसके बाद टर्मरिक करना है। इस तरीके से 9 क्रॉप की स्टडी आपको करना है 40 मार्क के लिए। बच्चों खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए कि जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बच्चों इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये गेस पेपर दे रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए और गलतफहमियाँ दूर कीजिए। पेपर लीक नहीं हुआ होता और मैं कोई पेपर सेटिंग करने वाला नहीं हूँ बच्चों। मैं एक टीचर हूँ, 22 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और इसका फ़ायदा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए। तो बच्चों इसके पहले भी वीडियो मैं तैयार कर चुका हूँ मराठी मीडियम में, आप मराठी का लगता होगा मराठी में देखिए, हिंदी में देखना है हिंदी में देखिए, और जो चैप्टर वाइज जो वीडियो बना चुके हैं हमने वो पूरे मराठी में हैं। और बच्चों जो भी आपको पूछना है आप कमेंट्स कर सकते हैं और पेपर होने के बाद कितना फ़ायदा हुआ ये भी कमेंट्स कीजिए, कि जो कि मुझे भी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मेरा जो गेस है अबाउ 90 अबाउ 95 लगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बच्चों यहाँ हम रुकेंगे। थैंक्स। जय जवान जय किसान।